हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजली विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है, फाइनल पोस्टिंग नहीं आई है, तो उसमें आगे वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है कि नहीं है, इस बारे में बात करने वाले हैं हम। और क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने सिलेक्शन भी लिया है और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गया था, तो एक फिजिकली जो वहाँ पे एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ। और उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा कि कितने बच्चे आए थे और कितने बच्चे अब्सेंट थे, और वेटिंग लिस्ट आनी है कि नहीं आनी है, इस बारे में बात करेंगे। तो मेरा चयन जो है MPPGCL में हुआ है, सहायक कार्यालय सहायक के पद पे। और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करीब 42 बच्चों को बुलाया गया था, और 42 बच्चों में से कितने बच्चे वहाँ पे आए और कितने बच्चे वहाँ पे अब्सेंट थे, इस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेरा नाम है और कितने लोगों का मेरा नाम है कि नहीं, और कितने बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद हम आगे का वीडियो में आगे बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले स्क्रीन पर। तो ये नोटिस आप देख रहे हैं, MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर का नोटिस है ये, और ये 17 जून 2025 का नोटिस है। और इस नोटिस के माध्यम से ही जो विभाग था उसने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना दी थी, है ना। आप देख सकते हैं कि इसमें 30/6/2025 जो पहली डेट ही है सोमवार की, मंडे की, उसमें 2 पद जो है P01 और P23, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 और पब्लिक ऑफिसर ट्रेनी, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 30 तारीख को रखी गई थी। इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए 43 बच्चे और PO के लिए PO ट्रेनी के लिए 1 बच्चे, मतलब 44 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन होना था, है ना। अब आगे नीचे आके देखते हैं कि जो लिस्ट है, ये लिस्ट देखिए आप, इसमें ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की लिस्ट है और इसमें सेकंड नंबर पे मेरा नाम आप देख रहे हैं। तो ये सईद मंसूरी जो नाम दिया हुआ है वो सेकंड नंबर पे मेरा है। तो आप देखेंगे कि इसमें 43 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, है ना। और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करीब 20 बच्चे एब्सेंट थे। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि आगे की क्या संभावना है मेरिट लिस्ट आने की, और उसके पीछे मेन रीज़न क्या है ना। आइए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आपने देखा कि 42 बच्चों में कार्यालय सहायक के लिए और एक बच्चा पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर के लिए, इतने लोगों को बुलाया गया था, है ना। और उसमें से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि मैं भी उसमें उपस्थित था, तो करीब 20 बच्चे, या फिर थोड़ा सा और संख्या मुझे पर्याप्त याद नहीं है, 18 या 19 बच्चे करीब अब्सेंट थे। तो बाकी बच्चे जो बच गए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर 20-18 बच्चे खाली मतलब नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये केवल MPPGCL के लिए ये बात है। अभी बाकी जो कंपनियां हैं, जैसे कि पश्चिम विद्युत क्षेत्र, पूर्व विद्युत क्षेत्र, मध्य विद्युत क्षेत्र, है ना, तो वहाँ पे भी कार्यालय सहायक के लिए पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट का चयन हुआ था। और वहाँ पे भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी, तो अगर हम अनुमान करते हैं, क्योंकि MPPGCL में अगर 45% पद के लिए बच्चे एब्सेंट हो गए, नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराने आए, तो हम एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि बाकी जगह भी मोटा मोटी ऐसी सिचुएशन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पद तो खाली हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बच्चे एब्सेंट हुए, तो एक जो बाउंड्री लाइन में बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत करीब थे, उनके लिए एक उम्मीद जग रही है कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो उनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आती है कि नहीं आती है, क्योंकि अभी शासन ने फिर से, मध्य प्रदेश शासन ने 49,000 पदों के लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि 49,000 पद केवल ऊर्जा विभाग में आएंगे, है ना। तो हो सकता है कि इन खाली पदों को उसमें मर्ज कर दिया जाए, या फिर वेटिंग लिस्ट ना निकाली जाए। तो अगर जो बच्चे अपनी बाउंड्री सीमा में हैं और अगर चाहे तो वो न्यायालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि MP पटवारी की भर्ती परीक्षा में भी ऐसे ही हुआ था। जो उसमें संविदा 5 साल संविदा वाली सूची थी, उसमें 2 या 3 काउंसलिंग करके बंद कर दी गई थी, जबकि उसमें यह हुआ था कि जो बच्चे 5 साल का योग्यता नहीं है और टिक कर दिए हैं, उनको भी उन लोगों ने सिलेक्शन कर दिया था।
और उसके बाद इस तरीके जो लोग थे जो एक्चुअल में संविधान 5 साल काम किया, उनके साथ गलत हो रहा था, तो वो बच्चे चले गए कोर्ट, और कोर्ट से आदेश हुआ और करीब 5 से 6 काउंसलिंग कंटिन्यू करनी पड़ी, मतलब 3-4 काउंसलिंग और हुई, तो जो बच्चे अंदर जाने योग्य थे वो चले गए। इस तरीके से हमको भी अपने MPPGCL और उसके साथ साथ ऊर्जा विभाग की पूरी वैकेंसी जो है लाइनमैन और कार्यालय सहायक, इनके पद ही सबसे ज़्यादा संख्या में थे, तो हमको नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है कि विभाग वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, तो हमें न्यायालय में आवेदन देके अपने वेटिंग लिस्ट के लिए, अपना सिलेक्शन के लिए न्यायालय में आवेदन देना सही होगा। तो आप लोग नज़र बनाए रखिए और वेट करिए, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो उसके बाद आप फर्दर स्टेप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही बताना था कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि प्रबल संभावना है वेटिंग लिस्ट आने की। जो बच्चे वेटिंग में हैं, सॉरी बॉन्डी लिस्ट में हैं, वो तैयार रहें और अपने तैयारी भी जारी रखें और इसके लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।